जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं सुनाऊंगी माघ मास में सुनी जाने वाली 5 प्रमुख कहानियाँ। कहानियों को पूरा जरूर सुनिएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारी आज की प्रथम कथा है धर्मराज भगवान की। प्रेम से बोले धर्मराज भगवान की जय। धर्मराज जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। इनकी कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनने मात्र से पापों का नाश होता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं यमराज यानी कि धर्मराज भगवान की कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए और वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले कि माई, तुमने गोदान किया हुआ है या नहीं? बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो वह उनके समक्ष आ गई और बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। वह यमदूतों के साथ फिर आगे बढ़ने लगी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, माई, कुत्तों को खाना दिया था। बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कौवों ने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले, माई, क्या तुमने ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवों ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले, माई, क्या तुमने खराव आदि दान की है? बुढ़िया ने श्रद्धा से खराव का ध्यान किया तो खराव उसके पैरों में आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर आए हो? यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया है, इसलिए आगे द्वार इसके लिए बंद है। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बेटे बहू भी दरवाजे बंद करके बैठ गए। बुढ़िया ने कहा कि मैं कोई भूतनी नहीं हूँ बेटा, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से धरती पर वापस 7 दिन के लिए आई हूँ। इन 7 दिन में धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की बातों से आश्वस्त होकर बेटे बहू उसके लिए पूजा की सारी सामग्री इकट्ठा करने लगे। लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वह हुक्कारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया फिर अपने पड़ोसन को कहानी सुनाती है और पड़ोसन कहानी सुनने के बाद हुक्कारा भरती है। 7 दिन की पूजा व्रत व उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए अपना विमान भेजा। स्वर्ग का विमान देख उसके बेटे बहू के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बूढ़ी माई ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने ही सुनी है, इसलिए सिर्फ वो ही मेरे साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से प्रार्थना करने लगे कि कृपा करके मुझे भी धर्मराज जी की कथा सुना दो। गांव वाले की प्रार्थना सुन बूढ़ी माई उन्हें भी धर्मराज भगवान की कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं, जिसे देख धर्मराज जी कहने लगे,
मैंने तो विमान केवल बूढ़ी माई को लाने के लिए भेजा था, यहाँ तो पूरे ग्रामवासी आ गए। ये सुनकर बूढ़ी माई कहने लगी, हे भगवान, हे धर्मराज जी, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग आप कृपा करके इन गांव वालों को दे दीजिए। इस तरह से धर्मराज जी ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज भगवान, जैसे आपने बुढ़िया के साथ साथ सभी गांव वाले को भी स्वर्ग में जगह दी, ठीक उसी तरह से हमें भी देना। कहानी सुनकर हुक्कारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी जगह देना। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज भगवान की जय, यमराज भगवान की जय। किसी गांव में 2 सेठानियां रहती थी। एक के घर में धन बहुत था मगर वह बहुत कंजूस थी। दूसरे के पास धन बहुत कम था मगर वह दिल से बहुत दयावान थी। रोज सवेरे उठती, गंगा जी में स्नान करती, फिर तुलसी माता का पूजन करती, बर पीपल सींचने जाती, फिर भगवान के मंदिर में जाकर पूजा करती, धर्मराज सूरज भगवान की कहानी सुनती और फिर भगवान को भोग लगाकर अतिथि को जिमाती, गाय कुत्ता के लिए ग्रास निकालती। दूसरी जेठानी इस धर्मात्मा को देखकर हंसती और कहती, पता नहीं दिन भर क्या क्या करती रहती है। थोड़े समय बाद दोनों जेठानियों को भगवान का बुलावा आया। धर्मात्मा जेठानी को तो यमराज ने विमान भेजा और दूसरी को दूत मारते मारते ले गए। रास्ते में सेठानी बोली, मेरे को भूख लगी है। तो दूत बोले, अगर तुमने जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तभी तुम्हें भोजन नसीब होगी। फिर कुछ दूर आगे बढ़ने पर सेठानी बोली, मुझे प्यास लगी है। दूत बोले, किसी को पानी पिलाया है तभी तुम्हें पानी नसीब होगा। रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी पड़ने लगी, पर दूत तो उसे घसीटते हुए ही ले जा रहे थे। अब सेठानी बहुत पछताने लगी कि सब कुछ होते हुए भी मैंने दान धर्म नहीं किया। इतने में धर्मराज जी का दरबार आया। धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह सिंहासन पर बैठी थी। उधर दूसरी सेठानी को तपते कुंड में डाल दिया गया। अब सेठानी यमराज से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरे गलती को क्षमा करे, मुझे 1.25 पहर का जीवन दान दे दीजिए। मेरे भाग्य में जितने भी दंड लिखे हैं मैं वापस आकर सारे दंड को भोग लूंगी। यमराज भगवान बहुत दयावान हैं। उन्होंने बोले, ठीक है। सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए। प्राण संचार आते ही पंडितों को बुलाकर सेठानी ने धर्मराज की कथा सुनी, सब तरह से दान धर्म किया। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार धर्मराज भगवान ने अपना विमान भेजा। 1.25 पहर का दान धर्म से सेठानी को स्वर्ग मिला। हे धर्मराज भगवान, जैसे आपने सेठानी पर कृपा करी वैसे हम सब पर करना। सभी प्रेम से बोले धर्मराज भगवान की जय, यमराज भगवान की जय। ये तो सभी जानते हैं कि पार्वती शिव की केवल अर्धांगिनी ही नहीं अपितु शिष्या भी बनी थी। वो हर रोज अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए शिव जी से अनेकों प्रश्न पूछा करती थी और उन पर चर्चा भी करती थी। एक दिन पार्वती ने शिव जी से कहा, महादेव कृपया बताइए कि प्रेम क्या है, प्रेम का रहस्य क्या है इसका वास्तविक स्वरूप, क्या है इसका भविष्य। आप तो हमारे गुरु की भी भूमिका निभा रहे हैं। इस प्रेम ज्ञान से अवगत कराना भी तो आपका ही दायित्व है। पार्वती की प्रश्न सुन भगवान शिव कहने लगे, सती के रूप में जब तुम अपने प्राण त्याग कर मुझसे दूर चली गई तो मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब कुछ
निरर्थक और निराधार हो गया। मेरे नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। अपने से दूर कर तुमने मुझे भी दूर कर दिया था। पार्वती, यही तो प्रेम है। पार्वती, तुम्हारे अभाव में मेरे अधूरेपन की अति से इस सृष्टि का अपूर्ण होना ही प्रेम है। तुम्हारा और मेरा पुनः मिलन कराने हेतु इस समस्त ब्रह्मांड का हर संभव प्रयास करना, हर संभव षड्यंत्र रचना, इसका कारण हमारा असीम प्रेम ही तो है। तुम्हारा पार्वती के रूप में पुनः जन्म लेकर मेरे एकांकीपन और मेरे वैराग्य से मुझे बाहर निकालने पर विवश करना और मेरा विवश हो जाना, यह प्रेम ही तो है। जब अन्नपूर्णा के रूप में तुम मेरी सुधा को बिना प्रतिबंधन शांत करती हो या कामाख्या के रूप में मेरी कामना करती हो, तो वह प्रेम की अनुभूति ही है। तुम्हारे सौम्य और सहज गौरी रूप में हर प्रकार के अधिकार जब मैं तुम पर व्यक्त हूँ और तुम उन अधिकारों को मान्यता देती हो और मुझे विश्वास दिलाती रहती हो कि सिवाय मेरे इस संसार में तुम्हें किसी का वर्चस्व स्वीकार नहीं, तो वह प्रेम की अनुभूति ही तो होती है। जब तुम मनोरंजन हेतु मुझे चौसर में पराजित करती हो, तो भी विजय मेरी ही तो होती है, क्योंकि उस समय तुम्हारे मुख पर आई प्रसन्नता मुझे मेरे दायित्व की पूर्णता का आभास कराती है। तुम्हें खुश देखकर मुझे सुख का जो आभास होता है, यह तो प्रेम है। पार्वती, जब तुमने अपने अस्त्र बहन कर शक्तिशाली दुर्गा रूप में अपने संरक्षण में मुझे शस्त्रस बनाया, तो वह अनुभूति प्रेम की ही थी। जब तुमने काली के रूप में संहार कर नित्य करते हुए मेरे शरीर पर पाँव रखा, तो तुम्हें अपनी भूल का आभास हुआ और तुम्हारी जुआ बाहर निकली, वह तो प्रेम था। पार्वती, जब तुम अपना सौंदर्यपूर्ण ललिता रूप, जो कि अति भयंकर भैरवी रूप भी है, का दर्शन देती हो, और जब मैं तुम्हारे अति भाग्यशाली मंगला रूप, जो कि उग्र चंडिका रूप भी है, का अनुभव करता हूँ, जब मैं तुम्हें पूर्णतया देखता हूँ कि बिना प्रयत्न के, तो मैं अनुभव करता हूँ कि मैं सत्य देखने में सक्षम हूँ। जब तुम मुझे अपने संपूर्ण रूपों के दर्शन देती हो और मुझे आभास कराती हो कि मैं तुम्हारा विश्वास पात्र हूँ, इस तरह तुम मेरे लिए एक दर्पण बन जाती हो, जिसमें झांक कर मैं स्वयं को देख पाता हूँ कि मैं कौन हूँ। तुम अपने दर्शन से साक्षात कराती हो और मैं आनंद विभोर हो नाच उठता हूँ और नटराज कहलाता हूँ। यही तो प्रेम है। जब तुम बारंबार स्वयं को मेरे प्रति समर्पित कर मुझे आभास कराती हो कि मैं तुम्हारे योग्य हूँ, जब तुमने मेरी वास्तविकता को प्रतिबिंबित कर मेरे दर्पण के रूप को धारण कर लिया, वही तो प्रेम था। पार्वती, प्रेम के प्रति तुम्हारी उत्सुकता और जिज्ञासा अब शांत हुई कि नहीं? यहीं पर हमारी भगवान शिव द्वारा प्रेम का रहस्य पार्वती जी को बताना समाप्त हुआ। प्रेम से बोले उमापति शंकर की जय हो। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ के कृष्णा पक्ष की सतटीला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया है। आप स्वदेज, अंडज, उद्धिवज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। आप कृपा करके माघ शुक्ला एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? और इसमें कौन से देव का पूजन किया जाता है?
कृपया यह सब विधान पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, माघ शुक्ल एकादशी के दिन आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। कथा इस प्रकार से है। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थी। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को बस में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगी, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और माड़े शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देव योग से तभी माघ मास में शुक्ला पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया एवं अच्छे अच्छे कार्य किए। केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय दुखी अवस्था में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान वापस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। जया एकादशी के उपवास और रात्रि जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि से छुटकारा मिला। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र भूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग में जाकर दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र इनको पहले रूप में ही देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी यह पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, अतः हमें भी यह सब बतलाओ। मल्यवान बोले, हे देवेंद्र,
भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिचास छूट सकी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी 50 योनि छूट गई है, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि से मुक्ति मिल जाती है। जिस मनुष्य ने जया एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक रामू नाम का इंसान रहता था। उसका अभी अभी विवाह हुआ था और पत्नी कुछ दिन साथ रह के मायके चली जाती है। पत्नी के बिना रामू को मन नहीं लगता था। इसी कारण वह अपनी पत्नी को लाने के बारे में सोचता है और नए नए कपड़े पहनकर अपने ससुराल की तरफ चल पड़ता है। कुछ दूर जाने पर रामू को एक नदी में एक गाय दिखाई पड़ती है। गाय पानी पीने के लिए नदी में उतरती है, लेकिन पानी के अंदर दलदल होने के कारण गाय उसी में फंस जाती है और बाहर निकलने का बहुत प्रयास करती है, मगर निकल नहीं पाती। तभी उसकी नज़र रामू पर पड़ती है। गाय रामू से कहती है, बेटा मुझे बचा लो, मैं पानी के अंदर दलदल में दब रही हूँ, मुझे बचा लो। गाय की बात सुन रामू कहने लगा, नहीं नहीं, मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ और पहली बार जा रहा हूँ। मेरी नई नई कपड़े दलदल में पड़ेगी तो गंदी हो जाएगी। अगर मैं गंदे कपड़े में अपने ससुराल जाऊंगा तो मेरा क्या इज्जत रह जाएगी। ससुराल वाले क्या कहेंगे कि कैसा मेरा दामाद है। नहीं नहीं, मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हें अभी नहीं बचा सकता। रामू की बात सुन गाय बोली, आज 11 का दिन है, अगर तुम मुझे बचाओगे तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा, जीवन में बहुत तरक्की करोगे, मुझे बचा लो। रामू फिर बोला, नहीं, मैं अपने ससुराल से अपनी पत्नी को लेकर आऊंगा, तब मैं तुम्हें निकाल दूंगा। गाय रामू की बात पर बहुत क्रोधित हो गई और उसने श्राप दिया, जा तू 4 पहर के बाद गधा बन जाएगा। गाय के श्राप सुनते ही रामू गाय से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, हे गाय माता, मुझे माफ करे। इतना रामू कह ही रहा था कि तब तक गाय माता पानी में डूब गई और उनकी मृत्यु हो गई। अब रामू बेचारा बहुत परेशान हो गया। जल्दी जल्दी अपने ससुराल गया और अपनी पत्नी को लेने की बात अपनी सास ससुर से कहने लगा। सास ससुर बोले, बेटा पहली बार आए हो तो 4 दिन तक रुक कर जाओ। लेकिन रामू अपने सास ससुर और घर वालों की बात नहीं माना। उसने अपनी पत्नी को एक कमरे में ले जाकर गाय की श्राप वाली बात अपनी पत्नी को कह सुनाई। अब पत्नी भी रामू के साथ उसी समय अपने घर से विदा लेकर चल पड़ी। जैसे ही दोनों पति पत्नी अपने गांव को आए, जल्दी से अपने घर में जाकर दरवाजा को बंद कर दिया और ठीक वैसे ही पति गधा बन गया। अब तो पत्नी घर के सारे दरवाजे खिड़की हमेशा बंद रखती थी। घर में जितने भी अनाज थे सारे अनाज कुछ दिन में ही समाप्त हो गए। अब पत्नी बेचारी बहुत परेशान हो गई और अपने गधा पति से कहने लगी, सुनिए जी, घर में तो थोड़ा भी अनाज नहीं है, अब हमें बाहर मेहनत मजदूरी करके कुछ तो कमाना पड़ेगा अपनी पेट पालने के लिए। गधा रूपी पति कहने लगा, हाँ तुम ठीक कह रही हो, चलो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब पति पत्नी दोनों अपने घर के बाहर निकल गए काम की तलाश में।
कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि राजा पास ही में एक कुआं खुदवा रहे थे। रामू की पत्नी ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज जी, कृपा करके मुझे कुछ काम दे दीजिए। तब राजा ने कहा, ठीक है। राजा ने उसे मिट्टी ढोने का काम दे दिया। रामू की पत्नी मिट्टी का डाला उठाकर अपने सर पर लेकर जाने लगी। बहुत से लोग देखे। सभी लोगों ने कहा, अरे तुम इस गधे के ऊपर मिट्टी क्यों नहीं रख कर ले जाती? तो पत्नी कुछ नहीं कहती। एक दिन राजा की नज़र रामू की पत्नी पर पड़ी। तब राजा ने कहा, बहन, तुम मिट्टी का डाला इस गधे के ऊपर रखकर क्यों नहीं ले जाती? अपने सर पर क्यों रख कर ले जा रही हो? राजा की बात सुनकर पत्नी रोने लगी और कहने लगी, महाराज, ये मेरे पति है, ये कोई गधा नहीं। इन्हें गाय माता ने श्राप दे दिया है, उसी के वजह से यह गधा बन गए हैं। सुनो बहन, तुम उदास मत हो। मैं तुम्हारी इस गधा पति को ठीक करने का बहुत प्रयास करूंगा। तुम अपने इस गधे को लेकर कल महल में चली आना। इतना कहने के बाद राजा अपने महल में गए और पंडितों को बुलावा भेजा। जब पंडित लोग महल में आए तो राजा ने गाय की श्राप वाली सारी कहानी पंडितों को बताया और बोले, इसका कोई उपाय निकाला जाए। महाराज की बात सुन पंडित जी बोले, महाराज, इसको गाय माता का श्राप लगा है, इसीलिए बस एक ही उपाय बचा है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में 111 का व्रत किया हो, अगर वो इंसान अपनी इच्छा से सारी 11 का फल इस गधे को दे दे, तब ये गधा फिर से इंसान बन सकता है। अब राजा ने चारों तरफ ढिंढोरा पिटवा दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति 111 का व्रत किया हो, अगर उसका फल एक गधे को दे देगा तो उसे ढेर सारा धन दौलत और साथ में इनाम दिया जाएगा। लेकिन दुख की बात यह था कि उस गांव में किसी ने भी 11 का व्रत 111 बार नहीं किया था। किसी ने 11 किया था तो किसी ने 21 किया था, मगर गधे को चाहिए था 111 का फल। एक दिन की बात है, राजा के महल में एक बूढ़ी माई आती है और राजा से कहती है, महाराज, मैंने 111 का व्रत किया है। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुए और कहने लगे, हे बुढ़िया माई, तुम अपनी 11 का सारे फल इस गधे को दे दो ताकि इसे इंसान का रूप मिल सके। तुम अगर इसे अपने सारे 11 का फल दे दोगी तो मैं तुम्हें मुंह मांगा धन दौलत दूंगा। राजा की बात सुन बूढ़ी माँ कहने लगी, हे राजन, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा जीवन का तो कोई भी ठीक नहीं, आज हूँ तो कल नहीं, और मैं धन दौलत का क्या करूँगी। मैं इस गधे को 111 का फल दे दूंगी, मगर हे राजन, मैं 11 का फल अपने पास रखना चाहती हूँ, क्योंकि इस 11 का फल मुझे मोक्ष दिला देगा। इसीलिए मैं 11 का फल अपने पास रखना चाहती हूँ। मैं अपने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को अपने आँखों से देखूंगी। इतना कहकर बूढ़ी माई ने 111 का फल को 11 माता का नाम लेकर उस गधे को दे दिया और वह गधा तुरंत मनुष्य बन गया, मगर 11 का फल कम होने के कारण उस गधा का पूंछ वैसे की वैसे ही रह गया। जब पति पत्नी दोनों की नज़र उस पूंछ पर पड़ी तो वह देखकर बहुत हैरान हो गए। तब बूढ़ी माई ने सारी बात बताई, क्योंकि मैंने 111 का फल दिया है, बस इसी के कारण इसका पूंछ रह गया है, पूरा शरीर इंसान का बन गया है। अब इस पूंछ को तुम दोनों ही हटा सकते हो।
तुम लोग भी श्रद्धा पूर्वक 11 माता का व्रत करो, उनकी कृपा से जल्द ही ये पूछ भी गायब हो जाएगी। इतना कहकर बूढ़ी माई अपने घर को लौट आई और दोनों पति पत्नी श्रद्धा पूर्वक 11 माता के व्रत करने लगे, जिसके प्रभाव से रामू का वह गधा का पूंछ भी गायब हो गया। तो प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था, जिसका नाम था आनंद। आनंद दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोया रहता। इसके अलावा उसे कुछ आता भी नहीं था, क्योंकि वह बहुत आलसी था। आनंद का रहन सहन व्यवहार देखकर घर वाले ने नाराज होकर उसे घर से निकाल दिया, क्योंकि आनंद कोई काम धाम करता ही नहीं था, बस घर में पड़ा रहता था। अब आनंद घर से निकाला जाने पर यूं ही इधर उधर भटकने लगा। भटकते भटकते उसे एक आश्रम मिला। वह आश्रम में गया। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी बैठे थे और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते थे। आनंद ने सोचा, वाह, ये काम तो मेरे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसमें तो कोई काम धाम करना ही नहीं पड़ता है, बस पूजा ही तो करना है। आनंद बड़े प्रेम से गुरुजी के पास आकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ गुरुजी? आनंद की बात सुनकर गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं रह सकते। गुरुजी का बात सुनकर आनंद ने कहा, गुरुजी, मैं कोई काम नहीं कर सकता, फिर भी आप मुझे अपने पास रखेंगे? आनंद की बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराकर कहने लगे, बेटा आनंद, तुम्हें कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करना होगा। आनंद ने कहा, ठीक है गुरुजी, वो तो मैं कर लूँगा। अब आनंद गुरुजी का आश्रम में मजा से रहने लगा। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु की भक्ति में भजन गाते रहो। आनंद को गुरुजी के आश्रम में रहते हुए महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। आनंद रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना क्यों नहीं बनेगा गुरुजी? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। गुरुजी की बातें सुन आनंद ने कहा, नहीं, अगर मैंने उपवास कर लिया तो कल का दिन मैं नहीं देख पाऊंगा। मैं तो उपवास नहीं कर सकता, मुझे बहुत भूख लगती है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया गुरुजी? आनंद की बात सुन गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम उपवास ना करो, पर खाना आज तुम्हारे लिए कोई नहीं बनाएगा, तुम्हें खुद बनाना होगा। बेचारा आनंद मरता क्या न करता। गया रसोई में। गुरुजी फिर आए, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर ही रसोई बनाना। आनंद ने कहा, ठीक है गुरुजी। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद वहां से चले गए और जैसा तैसा खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया, गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। बस अब आनंद लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब कोई ना आया तो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी तो आए ही नहीं। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं।
तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है। सबका आज एकादशी व्रत है, खाना हो तो यह भोग ही खाओ। प्रभु श्री राम अपने भक्त की मासूमियत पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। ये देखकर भक्त असमंजस में पड़ गया और मन ही मन में सोचने लगा कि गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई है और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं, मैं भूखा ही रह जाता हूँ। आनंद बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ थोड़ा जल्दी ही आना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुद्दित हुए और प्रसाद ग्रहण कर चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई तो आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं चला खाना बनाने, पर इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा क्योंकि वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी आनंद की बात सुनकर मुस्कुराए और मन ही मन सोचने लगे, भूख के मारे आनंद बावला हो गया है। ये सोचकर उन्होंने कहा, ठीक है ले जा और अनाज ले जा। अब की बार आनंद ने 3 लोगों का खाना बनाया और फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें बड़ा मजा आता है। इस बार तो भगवान भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। ये देखकर भक्त को चक्कर आ गया कि यह क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में ही उसकी ये भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग को ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार से कहा, इसे जितना अनाज चाहिए आनंद को दे दो और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाए, पहले बुला लेता हूँ फिर खाना बनाऊंगा। फिर टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे प्रभु भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला। भोला भाला आनंद बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? आनंद बोला, प्रभु मुझे तो मिलता ही नहीं, फिर क्या फायदा खाना बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। आनंद की बातें सुन राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गई। उसके मासूम जवाब से लक्ष्मण जी बोले, क्या करे प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है तो पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम में। लक्ष्मण जी ने कढ़ाई उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इस पर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है, तो पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? आनंद बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं,
प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया। एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिखाई भी नहीं दे रहे। यह और बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा, हे प्रभु, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। फिर भक्त बोला, क्यों प्रभु, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते हैं आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब कुछ आता है, पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे और कहने लगे, वाकई में मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। यह भक्ति कथा लोक श्रुति पर आधारित है। यहीं पर हमारी भगवान श्री राम की कथा समाप्त हुई। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।